everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, आज की वीडियो में एज रिक्वेस्टेड हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 8 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 1। ठीक है, अब इस मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं मिनरल एंड रिसोर्स एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम आयरन और मैंगनीज कॉपर बॉक्साइट, उसके यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी और हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ सिलेबस के हिसाब से जितना हमारे सिलेबस में हम उतना ही करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मिनरल होता क्या है। अ मिनरल इज एन एग्रीगेट ऑफ टू और मोर दैन टू एलिमेंट्स, मतलब मिक्सचर दो और या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर को क्या कहेंगे हम लोग, मिनरल कहेंगे। मिनरल हैज अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। जो मिनरल की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डेफिनाइट है, मीन्स फिक्स्ड है, एंड इट्स फॉर्म्ड बाय और इनऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस से नहीं, इनऑर्गेनिक प्रोसेस की हेल्प से ये हमारे मिनरल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स जनरली अकर इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो मिनरल जो है वो जनरली अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलने वाले हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ore possessed and used from various purposes। तो इसे हम किस फॉर्म में निकालते हैं, ओर्स की फॉर्म में निकालते हैं, जिसे हम फिर यूज करते हैं बहुत सारी अलग अलग पर्पसेस के लिए। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या टाइप्स हैं? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो दीज मिनरल्स कंटेन मेटल्स एंड जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। तो ये जो मिनरल्स हैं इनमें बेसिकली मेटल्स का एग्रीगेट होता है, इसलिए इन्हें मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमें जनरली कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। अब आए बात तो दे प्रोवाइड, तो इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज मीन्स मेटल के साथ चलने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। एंड हेंस आर वाइटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। इसीलिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, मतलब इकोनॉमिक मीन्स पैसों से रिलेटेड, तो कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आ गया आयरन और मैंगनीज, निकल एंड कॉपर। अब बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटालिक में मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक में मेटल्स नहीं हैं, और ये वाले सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल आ गए हमारे पास माइका, लाइमस्टोन, जिप्सम, ठीक है, एटसेट्रा। अब व्हाई मिनरल नीड टू बी कंजर्व्ड। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, हमें मिनरल्स को बचाने की क्या ज़रूरत है। सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज ओनली। दैट इज दे आर एग्जॉस्टेबल, मीन्स अगर हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करें तो वो ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस देम, और उनकी रिप्लेसमेंट इतनी क्या है, ईजी नहीं है। अब दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप जियोलॉजिकली, मतलब उन्हें बनने में, फॉर्मेशन उनकी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देयरफॉर दे शुड बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिसयूज्ड, इसलिए उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए और उनका मिसयूज मीन्स वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आयरन ओर की। हमने पढ़ने हैं 4, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड कॉपर। ठीक है, अब सबसे पहले आयरन ओर की बात करने वाले हैं। तो आयरन ओर, आयरन की काइंड्स क्या हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। आयरन ओर इज अ बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में जितना भी काम चल रहा है मेजरली किससे हो रहा है, आयरन ओर की वजह से हो रहा है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज जस्ट बाय इट्स कंजप्शन ऑफ आयरन। तो कंट्री कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, रिच हो रही है, वो हमें पता लगेगा कि उसकी आयरन की कंजम्पशन, हम इसे कितना आयरन यूज कर रहे हैं उससे पता लगने वाला है। आयरन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर एंड कंटेन्स वेरिंग परसेंटेज ऑफ आयरन, मतलब आयरन ओर की फॉर्म में होता है और कई बारी हर चीज़ों में अलग अलग कॉम्पोजिशन परसेंटेज होती है आयरन की।
तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमने बनाए हैं 4 टाइप्स। सबसे पहले आ जाते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी की आयरन ओर है और इसमें 72% जो है वो प्योर आयरन है हमारे पास। ये रेडिश कलर की होगी एंड इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी चीज़ को अपने तरफ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो अगर इसके पास मैग्नेट, इसलिए हम इसे मैग्नेटाइट कहते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करें, एज इट इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू बिकम अ परमानेंट मैग्नेट इटसेल्फ। मतलब ये खुद तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से ले लें तो ये खुद मैग्नेटाइज हो जाती है और एक परमानेंट मैग्नेट को फॉर्मेशन बना देती है। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज एज ओर ऑफ आयरन एंड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील। तो ओर ऑफ आयरन की तरह यूज होती है एंड स्टील में भी फॉर्मेशन में यूज होती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो 3 याद रख सकते हो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिकॉज ये नीचे सर्दर्न एरिया में आएगा। आंध्र प्रदेश और गोवा हमारा नॉर्दर्न साइड पे आ जाएगा। दैट यूजेस, इट इज यूज टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स, कलर्स को प्रोड्यूस करने में देती है क्योंकि ये खुद रेडिश कलर की होती है। ठीक है, अब हेमेटाइट की बात करें, इट कंटेन्स अबाउट 60 to 70% प्योर आयरन, उसमें 72% था मैग्नेटाइट में। ठीक है, इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप कोई कॉमन यूज कर सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश कर लिया, गोवा कर लिया, कर्नाटका कर लिया, तो जो कॉमन कॉमन है वो आप याद कर सकते हैं। फिर आ गया थर्ड टाइप हमारी जो है, दैट इज लिमोनाइट। लिमोनाइट में क्या है, लिमोनाइट लेमन, लेमन के वर्ड से लिमोनाइट आया और क्योंकि लेमन है तो लेमन इज येलो इन कलर, तो यहाँ पे इसका येलोइश कलर है और इसमें 40 से 60% प्योर आयरन है। सबसे पहले में 72% था, फिर 50 to 70%, 60 to 70% आया, अब 40 to 60% आ रहा है। ठीक है, अब इट इज येलो और ब्राउन इन कलर जैसे हमने बात की, और इट इज इंफीरियर इन क्वालिटी, मतलब लोअर लेवल पे है। जो मैग्नेटाइट है दैट इज सुपीरियर इन क्वालिटी। ठीक है, इट इज फाउंड इन रानीगंज, दैट इज वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो आपको ये नाम याद करने हैं। यूजेस, लिमोनाइट इज यूज्ड एज अ पिगमेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। तो पेंट्स में क्योंकि इसका कलर है येलोइश ब्राउन, तो इसलिए ये पिगमेंट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है। नीचे आ जाते हैं आयरन ओर के बारे में बात में, फिर अब आती है चौथी हमारी टाइप आयरन ओर की, दैट इज सेटेराइट। सेटेराइट जो है वो एक इंफीरियर ओर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम वाली क्वालिटी की ओर है, हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा दूसरे मेटल्स है एक्सेप्ट आयरन, और सिर्फ 10 to 40% आयरन है प्योर हमारे पास इसमें। फिर आ जाता है इट इज सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम, क्योंकि इसमें लाइम की प्रेजेंस है, इसे हम सेल्फ फ्लक्सिंग भी कहते हैं। इट इज फाउंड इन गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तो ये सारी प्लेसेस में आपको ये मिल जाएगी। फिर सेटेराइट जो है हमारा इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टील प्रोडक्शन, स्टील की प्रोडक्शन के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजेज ऑफ लोअर ग्रेड आयरन ओर, लोअर ग्रेड आयरन ओर क्या हो गई, सेटेराइट हो गया या हमने लिमोनाइट पढ़ा था, लिमोनाइट हो गया, ये दोनों क्या है हमारे लोअर ग्रेड ऑफ आयरन ओर है। तो लोअर ग्रेड ऑफ आयरन ओर इज कॉम्पैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू पैलेट्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेशन के लिए बाद में काम आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज स्पॉन्ज आयरन फॉर ब्लेंडिंग विद हाई ग्रेड ओर, तो इसे स्पॉन्ज की तरह यूज करते हैं जिससे ब्लेंड करते हैं हम ज़्यादा वाली क्वालिटी के आयरन ओर को। अब यूजेस ऑफ आयरन ओर के बारे में बात करें तो आयरन इज यूज्ड मेनली इन मेकिंग पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन, स्टील। ठीक है, ये 3 चीज़ों में इसकी मैन्युफैक्चर में हेल्प करेगा। एंड आयरन एंड स्टील टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से प्रोडक्शन होती है वो मेटल्स क्या हैं, आयरन एंड स्टील है हमारे पास। इट इज़ यूज्ड वाइडली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, अप्लायंसेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स,
टूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, तो इनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प होती है। एंड स्टील इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सच एज बोल्ट्स, नेल्स, हैमर्स, स्क्रूज, उनकी प्रोडक्शन में भी आयरन काम आता है हमारे पास। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड शिप बिल्डिंग हो गया, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, फर्नीचर, इन सब में भी हमारा क्या आयरन और जो है यूज होता है। ठीक है, आर्मर में भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और इन इंडिया, तो जो थी हमने पहले पढ़ी कर्नाटका, गोवा वाली, सारी जो भी मैंने पढ़ी हैं एक एक के नीचे, तो वो थी पर्टिकुलर के हिसाब से जो हमारी क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ओवरऑल कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ iron, approximately 6.6% of known reserves, मतलब 6.6% रिजर्व आयरन का इंडिया के पास है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आयरन और ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया से आएगा, दैट इज उड़ीसा, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया क्या है, दैट लाइज क्लोजर टू हमारा सी एरिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका हैज रिजर्व्स ऑफ मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, ये दोनों चीजें आप कर्नाटका में मिलेंगी। द इम्पोर्टेंट डिपॉजिट आर फाउंड इन बलारी, हॉस्पेट, संदूर इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद बात करें ऑल्सो बाबू बुदान हिल्स और कुद्रेमुख जो है वो इम्पोर्टेंट माइनिंग एरियाज है इन चिक्कोमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, और चित्रदुर्ग, शिवमोगा, तुमुल्क डिस्ट्रिक्ट्स भी जो है वो आयरन ओर को प्रोड्यूस करती हैं एक लार्जर क्वांटिटी में। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, छत्तीसगढ़ जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। द डिपॉजिट्स आर फाउंड इन दुर्ग एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स, दाली एंड राजहरा आयरन ओर फील्ड्स एंड बेलादिला are the major mining areas where good quality hematite iron is produced। तो यहाँ पे सारी जगह पे हेमेटाइट और बस नंबर 2 काइंड जिसमें 60 to 70% है वो मिलेगा। ठीक है, मच ऑफ द आयरन और फ्रॉम बेलादिला बीइंग एक्सपोर्टेड टू जापान, तो यहाँ पे बेलादिला में जो भी आपको आयरन मिलेगा वो सारा मोस्टली कहाँ जाता है, जापान में एक्सपोर्ट होता है। और उड़ीसा की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और है, हियर गुड क्वालिटी हेमेटाइट मिलेगा आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मयूरभंज में, क्योंगंज में, कटक में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सारी जगह पे आपको हेमेटाइट अच्छी तरीके से मिल जाएगा ना। अगर बादम पहाड़ की बात करें, गुरुमान हिस्सानी के बारे में बात करें, किरबुरु के बारे में बात करें, मोहानी के बारे में बात करें, सुलापेट है, उमरकोट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयरन फील्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर झारखंड के बारे में बात करें, उड़ीसा से झारखंड पे आ जाए। झारखंड जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है एंड हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट। अब सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे वो मेजर प्रोड्यूसर है आयरन की, वेयर नाउमदी और गुआ जो है वो मेन माइनिंग एरियाज रहेंगे यहाँ पे। अदर स्टेट्स जहाँ पे आयरन माइंस, आपको आयरन और माइंस मिल सकती हैं, दैट इज गोवा। गोवा में बिचोलिम, सैनक्विन, नटारलिम एंड बोरगा डोंगर, तो यहाँ पे मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में आपको अनंतपुर में मिल सकती है, खमन में मिल सकती है, नेल्लौर में, कुदापा में मिल सकती है, कुरनूल में मिल सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो सलेम, कोयम्बटूर, मदुराई, तिरुनेली, रमन्थापुरम एंड तिरुचिरापल्ली में मिलेगी आपको। फिर केरला की बात करें तो कोझिकोडे में मिलेगी, महाराष्ट्र में लोहारा, टिप्पलगोन, रत्नागिरी, चंद्रपुर, भांद्रा, सतारा, राजगढ़, यहाँ पे सब पे आपको मिल जाएगी।
यहाँ से इस यहाँ तक हमारा हो गया आयरन और फिनिश। अब बात करेंगे मैंगनीज की। तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है अगर हम बात करें मैंगनीज की, और 1st नंबर पे आता है अगर बात करें आयरन और की। ठीक है, सो या यूजेस, सीधा यूजेस पे आते हैं मैंगनीज प्रोडक्शन में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियरली 9 kg जो है मैंगनीज वो 1 टन स्टील बनाने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चर ड्राई बैटरीज में, चाइना क्ले में, और इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयों के प्रोडक्शन में काम आएगा। अब मैंगनीज एज अ अलॉय जो है वो डिक्रीज करता है ब्रिटलनेस ऑफ स्टील, मतलब इजीली टूट जाता है स्टील, तो मैंगनीज डाल दोगे तो स्टील इजीली टूटेगा नहीं। ठीक है, एंड इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। द अमाउंट ऑफ मैंगनीज यूज्ड पर टन स्टील इज अबाउट 6 to 9 किलोग्राम, मतलब 1 टन स्टील में 6 to 9 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें, अबाउट 30% ऑफ दैट इज यूज्ड इन रिफाइनमेंट ऑफ आयरन ओर। 30% मैंगनीज जो है वो आयरन और की रिफाइनमेंट में यूज होता है, दैट इज यूज्ड, एंड द रिमेनिंग 70% जो है वो एलॉय में यूज करते हैं स्टील प्रोडक्शन में। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा 60% ले लेते हैं, तो 30% ऑफ 60 जो है हमारा बन जाएगा 18। ठीक है, तो 18 kg जो है वो आयरन और की जो हमारी रिफाइनमेंट है उसको प्योर बनाने में हो जाएगा, और बाकी लास्ट प्रोसेस में होगा जब हमारे स्टील को हम मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इट मेक्स स्टील स्ट्रॉन्ग, स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिमूव्स इम्प्योरिटीज एंड मेक्स इट इम्यून टू रस्टिंग, तो रस्टिंग से बचाता है उसे। ठीक है, फिर इट मेक immune to rusting. The another important use of manganese is creating an alloy with aluminium. manganese plus aluminium एक alloy बनाएगा जो कि कोरोजन से रेजिस्टेंट है, वो करोड नहीं होता है। मैंगनीज किस किस के और प्रोडक्शन में यूज होता है? सबसे पहले फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज एंड क्रोम मैंगनीज। प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो हमारे केमिकल्स हैं वो भी मैंगनीज की हेल्प से होते हैं। फिर इन पेंट्स, पिगमेंट्स और सेरामिक्स में भी मैंगनीज प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे हमारे पास जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें मेन पढ़नी है। आयरन की टाइप्स थी वो हमने पहले पढ़ी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस पढ़े। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंगनीज की। उड़ीसा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, एंड यहाँ पे बेसिकली सुंदरगढ़, गोरखपुर, बलंगीर, संबलपुर, कालाहांडी, क्योंझर, मायरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कर्नाटका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, और इसमें आपको टुमकुर, बल्लारी, शिवमोगा एंड चित्रदुर्ग में यहाँ पे मिलेंगे। महाराष्ट्र जो है वो मेन बेल्ट है, और यहाँ पे नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको यहाँ पे मैंगनीज जो मिलेगा। तो मैंगनीज जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो एक हाई क्वालिटी का है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है थ्रू आउट द इंडिया। मध्य प्रदेश जो है वो मेन बेल्ट है जहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज छिंदवाड़ा एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब अदर स्टेट जहाँ पे हमें मैंगनीज मिल सकता है, तो गुजरात बात करें, गुजरात में पंचमहल और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। राजस्थान में बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कुरनूल, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। झारखंड की बात करें तो सिंहभूम में आपको मिलेगा। और कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद अबाउट 30% प्रोडक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा। एंड इट इज माइंड इन कहाँ पे, नॉर्थ कनारा में, विजापुरा में, एंड चिक्कमगलुरु में, बल्लारी में, शिवमोगा में, चित्रदुर्ग में एंड तुमाकुरु में डिस्ट्रिक्ट्स में। अब यहाँ तक हमारा हो गया मैंगनीज और आयरन ओर कंप्लीट। अब हमारा बात आता है बॉक्साइट। तो हमारे 4 हमने मेन पढ़ने थे, मैंगनीज,
कॉपर, बॉक्साइट एंड आयरन ओर। आयरन और मैंगनीज हमने पढ़ लिया है, अब कॉपर और बॉक्साइट रह गया है। स्टार्ट करेंगे बॉक्साइट से। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द होल वर्ल्ड। अब यूजेस के बारे में बात करें, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम इसे। इट इज अ रॉ कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जॉनस्टन से वाटर जिसमें ऐड होता है, वो वाली रॉक उसको कहते हैं हम लोग बॉक्साइट। यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट शिप्स एंड यूटेंसिल्स। शिप्स बनाने में, यूटेंसिल बर्तन बनाने में ये काम आता है। जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये हम बॉक्साइट को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है इसकी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग हेडलाइट, रिफ्लेक्टर, मिरर एंड टेलीस्कोप्स बनाने में भी काम आता है। बॉक्साइट जो है वो सीमेंट, केमिकल्स, सोडा कैन और डिशवॉशर्स में यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगा। झारखंड की बात करें तो रांची और पालामऊ में मिलेगा। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, मांदला, बालाघाट। फिर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट लीडिंग प्रोड्यूसर्स रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो माइकाला रेंज ऑफ बिलासपुर हिल्स बात करें, दुर्ग, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो बॉक्साइट है वो आपको रत्नागिरी में मिलेगी, सतारा में मिलेगी और पुणे की डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएगी। फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सालेम, नीलगिरी, मदुराई डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये मिलने वाली है। तमिलनाडु भी बॉक्साइट को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करता है एक लार्जर क्वांटिटी में। बात करें कॉपर की, लास्ट कॉपर की, तो कॉपर जो है हाईली डक्टाइल है। मतलब डक्टाइल मतलब उसे थिन वायर्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लिख सकते हो यूजेस में भी कि डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूजेस के बारे में बात करते हैं। द यूज ऑफ कॉपर इन इज यूनिवर्सल इन इंडिया, मतलब हर जगह यूज हो रहा है कॉपर। इवन इन अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन कॉपर वॉज यूज फॉर मेकिंग आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड यूटेंसिल्स। मतलब जो हमारे तलवारें वगैरह जो यूज होते हैं उनको बनाने में, फिर यूटेंसिल्स बनाने में कॉपर यूज हुआ। कॉपर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल फीड। क्यों? बिकॉज इट्स हाई डक्टिलिटी, वायर्स में ड्रॉ हो सकती है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की वजह से इसे डिमांडिंग है। इट इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी बिकॉज कंडक्टिव है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील एंड टेलीफोन्स में। ठीक है, कॉपर इज ऑल्सो यूज इन रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज एंड अदर इंजीनियरिंग वर्क्स, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी एंड डक्टिबिलिटी की वजह से ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कॉपर फेयरली रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर करोजन, जो करोड नहीं होता है। इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग अलॉयज। अलॉयज कौन से अलॉयज बनाता है? ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक होता है, और टिन, दैट इज कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अब लास्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है कॉपर के इंडिया में। तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, राजस्थान और झारखंड के बाद। ठीक है, पहले झारखंड राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा। इट प्रोड्यूसेस नियरली 57% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के सक्सेशन में यहाँ से चलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 57% हमारा जो आएगा। ठीक है, इन द कंट्री द स्टेट हैज द लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर इन तारेगांव एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो आप बालाघाट याद रख सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर किसी में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आया ही आया है। देन राजस्थान में कॉपर फाउंड मिलेगा खेतरी, सिंघारा बेल्ट में एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो माइन इन अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। झारखंड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉपर एंड हमारी कंट्री में, एंड कॉपर इज मेन इन हाजीबर्ग एंड पालामलू डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, with this we complete our chapter of
चैप्टर 8 मिनरल्स पार्ट 1, जिसमें हमने 4 मिनरल्स की बात की है। मेटालिक मिनरल्स की बात की है, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन एंड बॉक्साइट। तो बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन, मेटालिक हमें कहाँ पे मिलते हैं? इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। मैग्नेटाइट टाइप ऑफ ओर कंटेन्स कितना परसेंट प्योर आयरन? हमने पढ़ा था 72% प्योर आयरन। ठीक है, उसके बाद आयरन ओर इज मेनली यूज्ड फॉर, आयरन ओर किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? आयरन ओर को जो हमारा मेन यूज है दैट इज बोल्ट, नेल्स एंड स्क्रूज में। ठीक है, फिर दिस स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा हमें। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील। तो मैंगनीज रहेगा हमारे पास यहाँ पे। मैंगनीज इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी फेरोमैंगनीज। फिर दिस मिनरल इज हाईली डक्टाइल, डक्टाइल कौन सा था? कॉपर था हमारे पास। यस, देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे बॉक्साइट रहेगा। द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है दैट इज बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, हमने अभी पढ़ा। एंड लास्टली क्वेश्चन है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है दैट इज सुंदरगढ़, उड़ीसा में। ठीक है, with this we complete our chapter. If you have any queries from the chapter, ask down in the comment section. I'll be sure to reply that in the next video. And also we are planning a Q&A video, so make sure you put down all your questions in the comment section. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, thanks for watching.